तो प्यारे साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस प्रजामंडल टॉपिक को अपनी इस तरीके से पढ़ेंगे ना भाई साहब, आपको भले कितना ही टफ लगता हो, कितना ही ज्यादा टफ लगता हो, लेकिन इसके बाद में भाई साहब आपको बिल्कुल इसको पढ़ने में आनंद आएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, अपने जो प्रश्न आएंगे ना एग्जामों के अंदर, वो हूबहू भाई साहब यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए भाई मित्रों, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहली बात कि किस प्रकार अपने प्रजामंडलों की अनुमति मिली, लोगों को प्रजामंडल बनाने के लिए किन से अनुमति मिली और कब मिली और क्यों मिली। तो चले मित्रों, बात करते हैं। सबसे पहली प्रजामंडलों में बेसिक बात आती है, और वो कौन सी आती है? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। कौन सी? अखिल भारतीय। सबसे पहले देखो, अखिल भारतीय अखिल भारतीय अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। तो इन संस्थाओं को भाई साहब आपको याद रखना, इनके प्रश्न बनेंगे, ध्यान रखना। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, क्या नाम है? अखिल भारतीय, बोलो मेरे साथ, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। बात करें कि इसकी जो आपकी स्थापना हुई थी 1927 में, कब हुई थी? तो भाई साहब इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 के अंदर। और इसका जो स्थापना स्थान वो कहां पे भाई साहब? आपके बॉम्बे अधिवेशन के अंदर। इसकी स्थापना कहां पे हुई? बॉम्बे अधिवेशन के अंदर भाई साहब आपकी किसकी स्थापना हुई थी? यानी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। बहुत बार भाई साहब इसके प्रश्न बन रखे। अब यही से बात करें कि भाई साहब इसके अध्यक्ष कौन थे? तो भाई साहब इसके जो अध्यक्ष थे ना, वो भाई साहब आपके देवान रामचंद्र राव थे। देवान रामचंद्र राव भाई साहब इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। किसके? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के। और बात करें इसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो भाई साहब इसके आपके उपाध्यक्ष थे विजय सिंह पथिक। कौन थे? विजय सिंह पथिक, जिनका भाई साहब मूल नाम आपके कौन से? भूप सिंह। कौन से? भूप सिंह। और भाई साहब गुजरों के व्यक्ति, बुलंदशहर यूपी के रहने वाले और भारत में किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक। तो भाई साहब इस अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? आपके विजय सिंह पथिक। अब सबसे और तगड़ी वाली बात कि राजपूताना, कौन सा? राजपूताना एवं मध्य भारत प्रांत, राजपूताना एवं मध्य भारत प्रांत, जिसे आप शॉर्ट में बोल सकते हो एमपी। इस राजपूताना एवं मध्य भारत जो प्रांत है, यहां से भाई साहब आपके जो सचिव बनाए गए थे, वो सचिव कौन बनाए गए थे? राम नारायण चौधरी। कौन बनाए गए थे? राम नारायण चौधरी। तो देखिए तगड़ी वाली बातें कौन सी कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, इसकी स्थापना कब हुई? 1927 में। स्थान कहां पे हुई? बॉम्बे अधिवेशन के अंदर। अध्यक्ष कौन थे? दीवान रामचंद्र राव। उपाध्यक्ष कौन थे? विजय सिंह पथिक। राजपूताना एवं मध्य भारत प्रांत में इसके सचिव कौन थे? तो राम नारायण चौधरी। कौन थे? राम नारायण चौधरी। इसके बाद में अगली संस्था देखते हैं, और इस संस्था का भाई साहब आपके नाम कौन सा आता है? यानी प्यारे मित्रों, आपके राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद। कौन सी? राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद है ना। इन समितियों को, परिषदों के नाम ध्यान रखने भाई साहब, इनके प्रश्न अपन को भाई साहब बार बार पूछे जाते। तो बोलो मेरे साथ एक बार, आपके परिषद का नाम क्या है? राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद। और भाई साहब इसकी जो स्थापना हुई 1928 में। स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1928 के अंदर। 1928 में स्थापना। और भाई साहब इसके जो अध्यक्ष बनाए गए, वो किनको बनाए गए? राम नारायण चौधरी को। किसको बनाए गए? राम नारायण चौधरी जी को भाई साहब इसके क्या बनाए गए? अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, तो ये भाई साहब नंबर 2 वाले आपकी कौन सी परिषद हो गई? राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद। अगला आता है भाई साहब 1938 की घटना। कब की? 1938 की घटना आती है, और 1938 में होता है हरिपुरा अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? हरिपुरा अधिवेशन। और इस हरिपुरा अधिवेशन की जो भाई साहब सबसे तगड़ी वाली बात है कि ये हुआ कहां पे था? तो ये भाई साहब आपके गुजरात के अंदर हुआ था। कहां पे हुआ था? गुजरात के अंदर। और इस हरिपुरा अधिवेशन की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि भाई साहब इसमें क्या किया था? कांग्रेस ने प्रजामंडल आंदोलन को समर्थन दे दिया था। यानी इस अधिवेशन के अंदर आपके कांग्रेस ने, किसने?
कांग्रेस ने आपके प्रजामंडल आंदोलनों को प्रजामंडल आंदोलनों को प्रजामंडल आंदोलनों को समर्थन दे दिया था। क्या दे दिया था? समर्थन दे दिया था। समर्थन दे दिया था मतलब क्या हुआ? अगर आपको कभी भी पूछ ले कि जो भाई साहब आपके प्रजामंडल चले ना, इनको भाई साहब कहां से अनुमति मिली कि भाई साहब लोग आप क्या करो, प्रजामंडल चलाओ, तो भाई साहब ये अनुमति कहां से? आपके हरिपुरा अधिवेशन। और कब हुआ था? 1938 में। और कहां पर हुआ था? गुजरात में। अब बात करें कि भाई साहब इसमें कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? इस हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस अध्यक्ष थे भाई साहब आपके कौन से? सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। प्यारे मित्रों, ये बातें मैं आपके समझ के आधार पे कर रहा हूं, न कोई अपने इधर उधर की बातें कर रहे हैं, न कोई बड़ा चढ़ा की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से, जिस तरीके से ये बातें बिल्कुल आपको समझ आए, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बातें समझ आए, उसी प्रकार से अपन बातें कर रहे हैं। ठीक है, यानी बात करें कि 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ, गुजरात में हुआ। कांग्रेस ने भाई साहब प्रजामंडल आंदोलन को समर्थन दे दिया कि आराम से आप क्या करो, प्रजामंडल बनाओ। और कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे इस समय अधिवेशन में? तो सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। अब यहां से बात करेंगे अपन कि राजस्थान में किस प्रकार आपके प्रजामंडल रहे, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा है और क्या क्या इनमें एक्टिविटीज हुई। तो चले मित्रों बात करते हैं आगे। तो मेरे साथियों, अब यहां से एक्टिविटी पढ़ेंगे अपन कि राजस्थान में जो प्रथम प्रजामंडल है वो कौन सा कहलाता है। चलिए, तो सबसे पहली बात आपके कौन सा? जयपुर प्रजामंडल। कौन सा? जयपुर प्रजामंडल। चले मित्रों, जीरो से बिल्कुल आपके 100% वाली बातें करते हैं और इन बातों के अलावा भाई साहब आपको कतई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। जयपुर प्रजामंडल की भाई साहब स्थापना तो स्थापना हुई थी भाई साहब 1931 के अंदर। कब हुई थी? 1931 के अंदर। और सबसे विशेष बात की भाई साहब इसके संस्थापक कौन है? तो भाई साहब कर्पूर चंद पाटनी। कौन है? कर्पूर चंद पाटनी भाई साहब इसके क्या हो गए? ये भाई साहब आपके संस्थापक हो गए। बात करें किनके सहयोगी कौन थे जब इन्होंने इस जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी? इस समय भाई साहब इनके जो सहयोगी थे वो सहयोगी कौन थे? तो ये थे भाई साहब आपके कौन से? चिरंजी लाल मिश्र। कौन थे? चिरंजी लाल मिश्र। चिरंजी लाल मिश्र भाई साहब इनके सहयोगी थे। अब चिरंजी लाल मिश्र के सहयोग से इन्होंने स्थापना कर दी किसकी? जयपुर प्रजामंडल की। लेकिन किसी भी प्रजामंडल को, किसी भी संगठन को चलाने के लिए आपके पास कार्यकारिणी चाहिए। तो बात करें कि भाई साहब इस प्रजामंडल की कार्यकारिणी, प्रजामंडल की कार्यकारिणी मतलब कौन कौन लोग क्या कार्य करेंगे? क्योंकि जब तक भाई साहब किसी भी समिति के अंदर कार्य का बंटवारा नहीं होता ना, वो कार्य आगे बढ़ ही नहीं पाता है। किसी व्यक्ति को आपको वैसा मैनेजमेंट संभालना पड़ेगा, किसी को भाई साहब आपके जो मीटिंग होती है इसकी जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी, किसी को भाई साहब लोगों से संपर्क करने की जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। इस प्रकार करके इस प्रजामंडल की जो कार्यकारिणी थी इसके अंदर कौन कौन थे? तो देखो भाई साहब, कार्यकारिणी में आपके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष थे आपके जमनालाल बजाज। कौन थे? अध्यक्ष बनाए गए आपके कार्यकारिणी के जमनालाल बजाज। कौन से बनाए गए? जमनालाल बजाज। और आगे बात ले लो, इसके जो भाई साहब आपके उपाध्यक्ष बनाए गए वो कौन से? आपके चिरंजी लाल मिश्र। इस कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष किसे बनाए गए? तो भाई साहब उपाध्यक्ष आपके चिरंजी लाल मिश्र। कौन से? चिरंजी लाल मिश्र। अगली बात और कर लो कि भाई साहब आपने अध्यक्ष उपाध्यक्ष बना दिया, लेकिन अगली बात बताओ कि मुख्य सचिव कौन होगा? मुख्य सचिव यानी पीसा की देख रेख करवाड़ो। तो भाई साहब मुख्य सचिव बनाया हीरालाल शास्त्री को। मुख्य सचिव किसको बनाया? हीरालाल शास्त्री को। हीरालाल शास्त्री को क्या बना दिया? मुख्य सचिव। फिर बात आएगी भाई साहब कदे ये हीरालाल जी गांव कोट चल जाए तो एक ही जगह भाई साहब संयुक्त सचिव कौन रहेगा? अगर कभी ये बिजी हो गए तो इनकी जगह भाई साहब संयुक्त सचिव कौन रहेंगे? तो भाई साहब फिर एक व्यक्ति को चुना गया। इस व्यक्ति का नाम आपके कौन से? कर्पूर चंद पाटनी। कौन से? कर्पूर चंद पाटनी। तो भाई साहब ये आपकी क्या हो गई? यानी जयपुर प्रजामंडल की कार्यकारिणी समिति। यानी अध्यक्ष कौन हो गए? जमनालाल बजाज, उपाध्यक्ष चिरंजी लाल मिश्र, मुख्य सचिव हीरालाल शास्त्री और संयुक्त सचिव भाई साहब आपके कर्पूर चंद पाटनी। तो प्यारे मित्रों, अब बात करते हैं आगे।
तो प्यारे साथियों, अपन ने देख लिया कि आपका जो जयपुर प्रजामंडल है, इसकी जो कार्यकारिणी है, इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव कौन है। अब यहां से आगे बात करें अपन, तो भाई साहब इस जयपुर प्रजामंडल के कार्यकर्ता कौन, जयपुर प्रजामंडल के कार्यकर्ता। और इनमें जो भाई साहब कार्यकर्ताओं में आपके जो व्यक्ति आते हैं, उनमें सबसे पहले भाई साहब आपका कौन सा, वीरेंद्र चौहान। कौन से, वीरेंद्र चौहान। क्योंकि आजकल एग्जामिनर ने अपना पैटर्न चेंज किया है एग्जाम का, और उसमें वैसा व्यक्तियों के नाम देके पूछता है कि बताइए निम्न में से ये व्यक्ति किस प्रजामंडल से संबंधित है। तो सबसे पहला आपके कार्यकर्ताओं में कौन सा, वीरेंद्र चौहान। इसके अलावा कल्याण शर्मा। कौन से, कल्याण शर्मा। वीरेंद्र चौहान के अलावा कौन सा आपके, कल्याण शर्मा। और कल्याण शर्मा के बाद में प्यारे मित्रों आपके कौन से, चंद्रशेखर भट्ट है। कौन से, चंद्रशेखर भट्ट, चंद्रशेखर भट्ट। और इसके अलावा भाई साहब आपके कौन से, हनुमान शर्मा। कौन से, हनुमान शर्मा, हनुमान शर्मा। और इसके बाद में जो भाई साहब आपके यहाँ पे कार्यकर्ता आएंगे, वो कौन से प्यारे मित्रों, आपके चंद्रशेखर भट्ट। कौन से, चंद्रशेखर भट्ट। और भाई साहब आपके कौन से, हनुमान शर्मा। और कौन से आपके, बद्री नारायण धीरेन्द्र सिंह। कौन से, बद्री नारायण, बद्री नारायण, बद्री नारायण धीरेन्द्र सिंह, धीरेन्द्र सिंह, धीरेन्द्र सिंह। टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल। तो ये सभी भाई साहब आपके क्या हो गए, इस जयपुर प्रजामंडल के आपके कार्यकर्ता हो गए। इसके अलावा बात करें कि रामकरण और लादूराम। कौन से, रामकरण और एक व्यक्ति कौन सा, लादूराम जी। कौन से, लादूराम जी। तो प्यारे मित्रों ये आपके कार्यकर्ता हो गए किसके, जयपुर प्रजामंडल के, वीरेंद्र चौहान, कल्याण शर्मा, चंद्रशेखर भट्ट और हनुमान शर्मा, बद्री नारायण, धीरेन्द्र सिंह, टीकाराम पालीवाल, रामकरण और लादूराम जी। कौन से हो गए, लादूराम जी। अब यहीं से बात करें प्यारे मित्रों कि इस जयपुर प्रजामंडल के अंदर अगली घटना क्या होती है। तो यहां से होता है कि भाई साहब जयपुर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं को लगा कि भाई साहब मामला ठीक से नहीं चल रहा, तो भाई साहब 1936 में इस प्रजामंडल का किया पुनर्गठन। क्या किया, पुनर्गठन। और पुनर्गठन किसके नेतृत्व में किया, तो भाई साहब ये किया जमनालाल बजाज जी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया। और भाई साहब ये किसके नेतृत्व में, जमनालाल बजाज। किसके नेतृत्व में, जमनालाल बजाज के नेतृत्व में। और भाई साहब इनको बनाया गया उपाध्यक्ष। क्या बनाया गया, इस प्रजामंडल का बनाया गया उपाध्यक्ष। इस पुनर्गठन के दौरान भाई साहब आपके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो किसको, चिरंजी लाल को। तो अध्यक्ष किसको बनाए गए, तो इस पुनर्गठन में अध्यक्ष बनाए गए चिरंजी लाल को। कौन से लाल, चिरंजी लाल को। और यही से बात करें कि भाई साहब इस पुनर्गठन के बाद इस प्रजामंडल में भाई साहब आपके पैसों की व्यवस्था कौन करेगा, तो सचिव आपके कौन से, हीरा लाल शास्त्री। कौन हो गई, हीरा लाल शास्त्री। कौन से शास्त्री, हीरा लाल शास्त्री। अब यहीं से आगे बात कर लो भाई साहब। अगली विशेष बात यहां से आती है कि भाई साहब यहाँ पे जयपुर में जन जागृति के जनक कौन कहलाते हैं। अगर प्रश्न पूछ ले आपको तो थोड़ी सी नोट में बातें करते हैं भाई। और बात किस प्रकार की है कि जयपुर में जन जागृति के जनक, जयपुर में जन जागृति के जनक। तो बताइए प्यारे मित्रों, कमेंट करके बताइए कि जयपुर में जन जागृति के जनक कौन कहलाते। तो प्यारे मित्रों ये कहलाते आपके अर्जुन लाल सेठी। कौन कहलाते, जयपुर में जन जागृति के जनक कहलाते अर्जुन लाल सेठी, अर्जुन लाल सेठी। ठीक है, अब बात कर लो भाई साहब किसके बारे में, अर्जुन लाल सेठी के बारे में। तो भाई साहब इन्होंने एक गीत लिखा था, और गीत कौन सा लिखा, एकला चलो रे भैया एकला चलो। कौन सा गीत लिखा, एकला चलो रे भैया एकला चलो। यानी इन्होंने गीत कौन सा लिखा, एकला चलो रे। ये प्रश्न आ रखा है एक बार, एकला चलो रे एकला चलो। अब बात करें कि यही अर्जुन लाल सेठी वही आदमी प्यारे मित्रों आपके जिन्होंने एक बात बोली थी, और कथन कौन सा बोला था कि यदि यदि अर्जुन लाल यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा, यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेंगे, देश से
बाहर कौन निकालेंगे, कौन निकालेंगे। ठीक है, ये कोटेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बात किसने बोल दी, अर्जुन लाल सेठी ने, कि यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा। ठीक है, अब यहीं से अगली बात आती है कि इसी अर्जुन लाल सेठी ने 1905 में, कब, इसी अर्जुन लाल सेठी ने भाई साहब आपकी 1905 में किसकी स्थापना की, जैन शिक्षा प्रचारक समिति। किसकी स्थापना, जैन शिक्षा, जैन शिक्षा प्रचारक समिति, जैन शिक्षा प्रचारक समिति। और इसकी स्थापना की थी जयपुर के अंदर। कहां पे की थी, 1905 में अर्जुन लाल सेठी ने जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की जयपुर के अंदर। ठीक है, इसके बाद में घटना आती है 1907 की। कब की आती, 1907, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भाई साहब एक समिति आती जिसका नाम कौन सा, जैन शिक्षा सोसाइटी। किसकी स्थापना की, जैन शिक्षा सोसाइटी, जैन शिक्षा सोसाइटी। और इसकी जो इन्होंने स्थापना की थी, ये स्थापना कहाँ पे की थी, ये स्थापना की थी अजमेर में। कहाँ पे की थी, अजमेर। यानी 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति, 1907 में जैन शिक्षा सोसाइटी। और यहीं से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो इनका प्रश्न पूछा जाता है, 1908 के अंदर जैन वर्धमान पाठशाला का स्थापना। किसकी, यानी 1908 में जैन वर्धमान, जैन वर्धमान पाठशाला की स्थापना, जैन वर्धमान पाठशाला की स्थापना। अब प्रश्न आता है कि भाई साहब ये जो आपकी जैन वर्धमान पाठशाला थी, इसकी भाई साहब इन्होंने स्थापना कहाँ पे की, तो स्थापना कर दी भाई साहब जयपुर में। कहाँ पे कर दी, जयपुर के अंदर। बात करें कि भाई साहब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था स्थापना करने का, तो इस जैन वर्धमान पाठशाला का उद्देश्य था कि भाई साहब क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देना। क्या देना, क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देना, प्रशिक्षण देना। अगली विशेष बात कि भाई साहब इस जैन वर्धमान पाठशाला इस स्कूल के अंदर भाई साहब मास्टर कौन थे, शिक्षक कौन थे, तो मास्टर थे भाई साहब विष्णु दत्त। कौन थे, विष्णु दत्त भाई साहब यहाँ पे क्या था, आपके मास्टर थे भाई। ठीक है, अब यहीं से भाई साहब आगे बात करते हैं इनके बारे में। अगली विशेष बात, यदि आपको कभी पूछ ले कि बताओ चरखा संघ की स्थापना किसने की, चरखा संघ की स्थापना, तो चरखा संघ की स्थापना की भाई साहब आपके किसने, जमना लाल बजाज ने। किसने की, जमना लाल बजाज जी ने किसकी स्थापना की, आपके चरखा संघ की। और प्रश्न पूछ ले कि भाई साहब आपके कब की, तो ये की थी आपके 1927 में। कब की थी, 1927 में चरखा संघ की स्थापना। और संस्थापक कौन, आपके जमना लाल बजाज जी। कौन है, जमना लाल बजाज जी। अब यहीं से बात करें प्यारे मित्रों कि आपका जो जयपुर प्रजामंडल है, कौन सा, जयपुर प्रजामंडल, इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ, किस प्रकार से हुआ, वो बातें थोड़ी सी अपन आगे देखेंगे। तो ध्यान से देखिए इधर, ये सारी बातें आपकी क्लियर हो गई क्या। जयपुर प्रजामंडल के कार्यकर्ता वीरेंद्र चौहान, कल्याण शर्मा, चंद्रशेखर भट्ट, हनुमान शर्मा, बद्रीनारायण, धीरेन्द्र सिंह, टीकाराम पालीवाल, रामकरण लादूराम। फिर 1936 में इसका पुनर्गठन हुआ। इसके उपाध्यक्ष बनाए गए जमनालाल बजाज, अध्यक्ष बनाए गए चिरंजी लाल, सचिव आपके हीरालाल शास्त्री। जयपुर में जनजागृति के जनक कहलाते अर्जुन लाल सेठी। इन्होंने गीत लिखा एकला चलो रे भैया। यदि इन्होंने कोटेशन बोली, यदि अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा। 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की जयपुर में स्थापना की। 1907 में जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना अजमेर में की। और 1908 के अंदर जैन वर्धमान पाठशाला की स्थापना जयपुर में की। इसका उद्देश्य था क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देना। और मास्टर थे विष्णु दत्त। और चरखा संघ की स्थापना की जमनालाल बजाज ने 1927 में। तो आशा और उम्मीद करता हूं कि इन चीजों को आप अच्छे से अपने नोट्स में छाप लिया होगा। तो बढ़ते प्यारे मित्रों आगे। तो प्यारे साथियों, यहीं से अपन जयपुर प्रजामंडल के बारे में आगे बात करें तो बात इस प्रकार की आती है। देखो, जयपुर प्रजामंडल का, जयपुर प्रजामंडल का, जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन, जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन, जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन। तो भाई साहब जयपुर प्रजामंडल का जो आपका प्रथम अधिवेशन है, ये भाई साहब आपके कब हुआ, तो भाई साहब ये 1938 में। कब हुआ, 1938 में, 1938 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे भाई साहब आपके कौन से, जमना लाल बजाज। कौन थे, जमना लाल बजाज जी,
जमनालाल बजाज जी क्या थे इनके? अध्यक्ष जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1938, अध्यक्ष जमनालाल बजाज। अब इसके बाद में अगला महत्वपूर्ण काम आता है, जहां से भाई साहब इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रश्न आता है कि भाई साहब जेंटलमैन एग्रीमेंट कौन सा? एक एग्रीमेंट हुआ जो काफी महत्वपूर्ण है जयपुर प्रजामंडल में, और ये प्रत्येक बच्चे को याद होना चाहिए। कौन सा? जेंटलमैन जेंटलमैन एग्रीमेंट, जेंटलमैन एग्रीमेंट। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्या था जेंटलमैन एग्रीमेंट। ठीक, तो ये हुआ था भाई साहब 17 सितंबर 1942 को। कब हुआ था आपका ये? 17 सितंबर 1942, 17 सितंबर 1942 को भाई साहब आपका कौन सा जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ? ये किन किन के मध्य हुआ? तो देखिए इधर, जेंटलमैन एग्रीमेंट कौन सा? जेंटलमैन एग्रीमेंट, और कब हुआ? 17 सितंबर 1942 को। किन किन के मध्य हुआ? तो भाई साहब ये करने वाले अपने कौन से? एक तो जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल, कौन सा? मिर्जा इस्माइल। और एक आपके भाई साहब कौन से, यानी जिनका नाम सुना है आपने, हीरालाल शास्त्री। कौन से? हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। क्या मुद्दा था इनके बीच में? हीरालाल शास्त्री। ये एग्रीमेंट करने की क्या नौबत पड़ गई? क्या ऐसी बातें हो गई कि एग्रीमेंट करना पड़ा? तो ये मिर्जा इस्माइल कौन आपके? ये जयपुर के प्रधानमंत्री। क्या है? जयपुर के प्रधानमंत्री। और भाई साहब हीरालाल शास्त्री कौन है? तो ये भाई साहब आपके प्रजामंडल के तत्कालीन समय में अध्यक्ष। क्या है? प्रजामंडल के अध्यक्ष। अब इन्होंने जो भाई साहब ये एग्रीमेंट किया, इस एग्रीमेंट का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि जयपुर प्रजामंडल, इसका उद्देश्य क्या था? जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। उद्देश्य क्या था? जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। क्या नहीं लेगा? भाग नहीं लेगा। लेकिन आपको पता है मेरे मित्रों, अपवाद हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, इन्होंने उद्देश्य कर दिया, एग्रीमेंट कर दिया, लेकिन भाई साहब इस जेंटलमैन एग्रीमेंट के खिलाफ में, या इसके विरोध में एक नया दल सामने उभर के आया। इस दल का नाम था आजाद मोर्चा। क्या नाम था? आजाद मोर्चा। और बात करें पहले में, ये आजाद मोर्चा जो बनाने वाले थे, इसका संगठन करने वाले थे, बनाने वाले थे, वो कौन थे भाई साहब? बाबा हरिश्चंद्र। कौन थे? बाबा हरिश्चंद्र। तो बताइए मेरे मित्रों कि जेंटलमैन एग्रीमेंट के खिलाफ में कौन सा मोर्चा आपके सामने आया? आजाद मोर्चा। इसके संगठनकर्ता या बनाने वाले कौन थे? बाबा हरिश्चंद्र। कौन थे? बाबा हरिश्चंद्र। और बात करें कि इसका उद्देश्य क्या था? आजाद मोर्चा का उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य था कि भाई साहब जेंटलमैन एग्रीमेंट से नाराज व्यक्ति या कार्यकर्ता आजाद मोर्चा में शामिल हो सकते हैं। किसमें? आजाद मोर्चा में शामिल हो सकते हैं। आजाद मोर्चा में शामिल हो सकते हैं तथा किसमें भाग ले सकते हैं? तथा भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ले सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो भाई साहब आपके जेंटलमैन एग्रीमेंट के खिलाफ कौन सा गया? आजाद मोर्चा। अब यदि आपको कभी प्रश्न पूछ ले कि आजाद मोर्चा के भाई साहब नेता कौन कौन थे, यानी यह आपका कौन सा मोर्चा हो गया? आजाद मोर्चा। तो इसमें मुख्य नेता कौन कौन से थे? आ जाइए, तो इसके नेताओं की बात कर लो। सबसे मुख्य आदमी तो आपका कौन सा? बाबा हरिश्चंद्र, जिसने इसको बनाया था। बाबा हरिश्चंद्र। कौन से? बाबा हरिश्चंद्र। इनके अलावा इसके अंदर और कौन शामिल थे? तो भाई साहब आपके कौन से? रामकरण जोशी, दौलतमल जोशी, रामकरण जोशी। और कौन से आपके? दौलतमल जोशी। और लास्ट का एक व्यक्ति की और बात कर लो, ये कौन सा शामिल आपके भाई साहब? गुलाब चंद कासनेवाला। कौन सा? गुलाब चंद कासनेवाल। तो बताइए मेरे मित्रों, इतनी बातें आपको समझ आई क्या?
तो देखिए यहाँ तक अपन ने क्या बातें की है कि भाई साहब जयपुर प्रजामंडल, और जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब 1938 में, अध्यक्ष कौन थे, जमनालाल बजाज, और एक एग्रीमेंट हुआ जयपुर प्रजामंडल के द्वारा, वो कौन सा आपके कि जेंटलमैन एग्रीमेंट 17 सितंबर 1942, किस किस के मध्य हो, मिर्जा इस्माइल और आपके कौन से हीरालाल शास्त्री, इन्होंने मिलकर भाई साहब ये कर लिया। जयपुर के प्रधानमंत्री कौन थे, मिर्जा इस्माइल, प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे, हीरालाल शास्त्री। इसका उद्देश्य क्या था कि जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। जो गांधी जी ने आंदोलन चला रखा था ना, भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें भाग नहीं लेगा। लेकिन इस जेंटलमैन एग्रीमेंट के खिलाफ जो व्यक्ति थे, जो विरोध में थे, इन्होंने भाई साहब एक मोर्चा का गठन किया। इस मोर्चा का नाम था आजाद मोर्चा, और गठनकर्ता कौन है, बाबा हरिश्चंद्र। इसका उद्देश्य क्या था कि जेंटलमैन एग्रीमेंट से नाराज व्यक्ति या कार्यकर्ता आजाद मोर्चा में शामिल हो सकते हैं और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ले सकते हैं। इसके सदस्य कौन कौन थे, तो बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, दौलतमल जोशी, गुलाब चंद कासनेवाल। तो आशा और उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें आपको समझ आएगी। अब बढ़ते हैं आगे। अब जैसे आपका आजाद मोर्चा बना तो भाई साहब जयपुर में और ज्यादा खलबली मच गई। इसके बाद में घटना आती है 1945 की। कब की आती है, 1945। और इस 1945 के अंदर भाई साहब आपके मामला क्या हुआ था, तो इस समय हुआ था प्यारे मित्रों आपके कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर आजाद मोर्चा का विलय, आजाद मोर्चा का विलय प्रजामंडल में कर दिया। किसमें कर दिया, प्रजामंडल के अंदर कर दिया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला आपके कि देखो बात ऐसी है कि आराम से, क्या ही ऐसे विरोध करके क्या ही करोगे, अपना का तो जो भी अपना आजाद मोर्चा है इसको किसमें शामिल कर दो, प्रजामंडल में शामिल कर दो। किसके कहने पे, आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पे। अब बात आती है वैसा मार्च 1946 की। कब की, मार्च 1946। और इस समय आपके महत्वपूर्ण काम क्या होता है, तो मार्च 1946 के अंदर वैसा नेहरू आपके क्या करने पे, टीकाराम पालीवाल जी, कौन से, टीकाराम पालीवाल जी ने उत्तरदायी शासन की मांग की। मार्च 1946 में टीकाराम पालीवाल ने ये क्या थे, राजस्व मंत्री। तो मार्च 1946 में टीकाराम पालीवाल ने उत्तरदायी शासन की मांग की। जयपुर में किसकी, उत्तरदायी शासन की मांग की। और अपन ने पढ़ा भी है कि भाई साहब आपके जो प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य है वो क्या उद्देश्य है कि उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। क्या करना, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। अब यहीं से भाई साहब अगला मामला क्या था कि जैसे उत्तरदायी शासन की मांग की, तो इसके बाद में भाई साहब 15 मई 1946 की घटना। कब की, 15 मई 1946। इस समय इनकी मांगे मान ली गई प्रजामंडल की। और इस समय क्या उद्देश्य है, क्या मामला किया गया, तो जयपुर प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे देवी शंकर तिवारी, जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष, और ये अध्यक्ष थे देवी शंकर तिवारी। कौन से, देवी शंकर तिवारी। अध्यक्ष कौन थे, देवी शंकर तिवारी। और इन देवी शंकर तिवारी को भाई साहब क्या किया, इनको भाई साहब आपके राज्य मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। जो सरकार थी ना भाई, इनका उद्देश्य क्या था प्रजामंडलों को, कि इनका नेता जाए लोगों का और भाई साहब सरकार में शामिल हो, ताकि जब जनता की कुछ भी मांग डिमांड हो तो उसको ये रख सके और मांग मनवा सके। बस यही तो बात थी। तो बात करें कि देवी शंकर तिवारी को भाई साहब किसमें, राज्य मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। राज्य मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। अब जैसे शामिल किया, और शामिल करने के बाद में लोगों की जितनी भी आशाएं उम्मीदें थी वो खत्म हो गई। भाई इनका मेन उद्देश्य क्या था कि सरकार में अपने व्यक्ति जाने चाहिए, तो चले गए। तो वैसा जयपुर में क्या हो गया, ये आपका प्रजामंडल समाप्त हो गया। इस प्रकार जैसे आपके देवी शंकर तिवारी आपके राज्य मंत्रिमंडल में शामिल हुए, इसके बाद में जयपुर प्रजामंडल समाप्त हो गया। क्या हो गया, जयपुर प्रजामंडल को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, क्योंकि जनता की मांगे मान ली गई थी। तो प्यारे मित्रों, आशा और उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अब बढ़ते हैं आगे।
अब यहाँ से अगले प्रजामंडल की बात करते हैं। एक छोटा सा प्रजामंडल है ना, बस मात्र सा छोटा सा, और इसका नाम है बूंदी प्रजामंडल। कौन सा? बूंदी प्रजामंडल। ठीक है, हेडिंग लगा लीजिए अपने कॉपी में, कौन सा? बूंदी प्रजामंडल। प्यारे मित्रों, इन क्लासों में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बिल्कुल आप ऑफलाइन क्लास के अंदर बैठ के पढ़ रहे हो। तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1931 में। कब हुई थी? 1931 में स्थापना। अब इसकी महत्वपूर्ण बातें कौन सी है कि इस बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक, तो वैसा भी ये संस्थापक आपके कौन से, यानी बूंद बूंद से क्रांति होती है। क्या होती है? बूंद बूंद से क्रांति होती है। तो क्रांति का मतलब कौन से? आपके कांतिलाल जैन। संस्थापक कौन हो गए? कांतिलाल जैन। कांतिलाल जैन। अब इसमें महत्वपूर्ण घटनाएं कौन सी आती है? तो सबसे पहली बात आती है कि भाई साहब इसमें और कौन कौन से नेता थे? तो इसमें एक तो भाई साहब आपके नित्यानंद। कौन से? नित्यानंद। नित्यानंद। और इस नित्यानंद शब्द में भाई साहब आपके दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी? दीर्घ स्वर संधि है। किस प्रकार कि भाई साहब आपके नित्य प्लस आनंद। कौन सी? नित्य प्लस आनंद। आनंद, तो नित्यानंद। ठीक है प्लस आप मिलके आपके यहाँ बन गया दीर्घ स्वर संधि नित्यानंद। नित्यानंद के अलावा भाई साहब आपके और कौन से? एक व्यक्ति और थे जिनका नाम है ऋषिदत्त मेहता। कौन से? इसी बूंदी प्रजामंडल में कौन आते हैं? ऋषिदत्त मेहता। और ये भाई साहब आपके बहुत तगड़े बड़े आदमी थे। कौन? ऋषिदत्त मेहता। इन्होंने भाई साहब 1944 में क्या किया? इन्होंने 1944 में प्रजामंडल का पुनर्गठन किया। क्या किया? प्रजामंडल का पुनर्गठन किया। प्रजामंडल का पुनर्गठन किया। और जैसे इन्होंने पुनर्गठन किया तो करने के बाद में भाई साहब इन्होंने स्थापना कर दी किसकी? बूंदी राज्य लोक परिषद की। किसकी स्थापना कर दी? बूंदी राज्य। पुनर्गठन करके क्या कर दिया? बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना। लोक परिषद की स्थापना। और ये वही प्रश्न है जिनमें बच्चे अक्सर आपके कंफ्यूज होते हैं, छोटे छोटे प्रश्न, है ना। और ये कंफ्यूज करने वाले प्रश्न नहीं होते भाई। अब बात करें कि ऋषिदत्त मेहता का एक समाचार पत्र है। क्या है? इस ऋषिदत्त मेहता का एक समाचार पत्र है और इस समाचार पत्र का नाम है राजस्थान। क्या नाम है? राजस्थान। और बात करें कि राजस्थान नामक समाचार पत्र में हाड़ौती क्षेत्र की खबरें छपती थी। यह सबसे बड़ी बात है। इसमें किसकी? हाड़ौती क्षेत्र की क्या छपती थी? खबरें छपती थी। छपती थी। अब आपके प्रश्न आता है कि गुरुजी बताइए ये जो अपने राजस्थान समाचार पत्र है ये कहाँ से प्रकाशित होता था? तो भाई साहब इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इसका प्रकाशन होता था ब्यावर अजमेर से। ब्यावर अजमेर तो क्या ही है, अब तो ब्यावर अपने आप में जिला भाई, है ना। तो ब्यावर जिले से इस राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से? आपके ब्यावर जिले से। और बात करें इसमें खबरें कौन सी छपती थी? हाड़ौती की। और हाड़ौती में आपके जिले कौन से? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो प्यारे मित्रों, आशा और उम्मीद करता हूं कि आप बड़ी शांति के साथ, प्रेम के साथ इन क्लासों को देख रहे होंगे। बाकी आपको सारा कंटेंट आपको टू द पॉइंट समझ में आ रहा होगा। तो चले मित्रों, बाकी बात करते हैं आगे।